हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो है बहादुर की कहानी का सारांश, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और आपको इस प्रकार ही लिखना है, तब जाकर आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट के इसको आप श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। आप एक बार कहानी को सुन लेंगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। तो कहानी को हम थोड़ा सा अंत में आपको समझाएंगे। पहले जो हमने लिखा हुआ है इसको हम एक एक करके समझते हैं और समझने के साथ साथ आप इसको नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। तो बहादुर जो कहानी है, बहादुर एक लड़का है और ये जो कहानी है बहादुर की कहानी, ये एक नेपाली लड़के की कहानी है। जो क्या होता है कि जो अपने उसके जो बहादुर है उसके पिताजी गुजर गए होते हैं, उनका निधन हो गया होता है। और जो बहादुर की माताजी हैं वो उनका कटु व्यवहार के कारण, मतलब दुष्व्यवहार के कारण जो बहादुर है वो अपना घर छोड़कर शहर आ गया होता है, घर छोड़कर भाग गया होता है, ठीक है। तो उसकी ही कहानी हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। अब वैसे ही आपको लिखना है। तो देखिए हमने लिखा है कि रामाकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कुट व्यवहार की कहानी है। मतलब सबसे पहली बात कि यह कहानी किसने लिखा है, तो रामाकांत जी ने लिखा है। और रामाकांत जी ने ही, मतलब ये जो भी कहानी हुआ है वो रामाकांत जी जो लेखक है उनके ही परिवार द्वारा ही हुआ है। तो अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है रामाकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कूट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बनाते हुए, मतलब लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। मतलब लेखक कौन है, रामाकांत जी हैं। और रामाकांत जी मतलब वही तक आ गया, लेखक ने स्वयं को, मतलब रामाकांत जी स्वयं को कहानी का एक पात्र बनाते हुए क्या किया है, इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का था, ठीक है। बहादुर क्या था, एक नेपाली लड़का था जो अपने माँ के कूट व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। मतलब बहादुर था, बहादुर की माता जी के कूट व्यवहार के कारण, ठीक है, जैसे मारना, गाली देना, इन सभी के कारण वो अपने घर छोड़कर भाग कर आ गया था शहर, ठीक है। उसकी पिताजी का निधन हो गया था, ठीक है। तो ये कारण है, उनकी माता के कूट व्यवहार के कारण बहादुर है वो क्या हो गया था, घर छोड़कर भाग कर आ गया था। लेकिन क्या हुआ, लेकिन लेखक ने उसे अपने घर में नौकर रख लेते हैं। जब वो शहर आता है तो जो लेखक, जो अमरकांत जी है, वो उससे मिलते हैं और देखते हैं तो वो उसको अपने घर में क्या रख लेते हैं, एक नौकर बना लेते हैं, नौकर रख लेते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि लेखक की पत्नी जो निर्मला है, ध्यान से समझेंगे, लेखक की पत्नी जो निर्मला है और उसका परिवार, मतलब लेखक की पत्नी जो निर्मला है और उनका एक पुत्र भी था। तो वो सभी, मतलब उसका परिवार, लेखक का जो परिवार है उसका परिवार पहले बहादुर के प्रति क्या अच्छा व्यवहार करते थे। मतलब जो लेखक के परिवार था वो पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, परंतु धीरे धीरे वो कठोर होने लगते हैं जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है। बहादुर घर के सभी कामों को करता था, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था। बहादुर सब काम, घर का सभी काम करता था, परंतु फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था, ठीक है। और गाली गलौज कौन करते थे, केवल जो निर्मला है, ठीक है, जो उनकी मतलब लेखक है, उनकी जो लेखक की पत्नी है वो और उनका बेटा। लेखक ऐसा नहीं करते थे, उनकी पत्नी और उनका जो लड़का था वही इसके साथ दुष्व्यवहार करते थे, ठीक है। उसके बाद लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर, ठीक है। लेखक की जो पत्नी थी जो निर्मला और उसका बेटा का नाम क्या था, किशोर। तो किशोर तो मानो बहादुर को
पीटने का बस एक बहाना ढूंढते रहते थे। मतलब यहाँ पे बताया गया लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर मानो तो बहादुर को पीटने का एक बहाना ढूंढते रहते थे। मतलब यहाँ तक बात आ गई थी कि उसको मारते भी थे, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद एक बार मेहमानों के कुछ रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब एक समय पर उसके घरों पर मेहमान आए हुए थे तो मेहमान का पैसा खो जाता है, और जब खो जाता है तो पूरा जो इल्ज़ाम होता है, आरोप होता है, वो बहादुर जो नौकर था उस पर लगा देते हैं पूरे घर के परिवार। और जब वो उस पर लगाते हैं, और लगाते तो ठीक है, उसको मारते भी हैं, गाली गलौज भी देते हैं, ठीक है, मतलब बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो ऐसा सुनता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो क्या करता है, किसी को बिना बताए रात को घर छोड़कर भागकर चला जाता है। मतलब घर छोड़कर चला जाता है, वहाँ से जहाँ पर काम भी करता था वहाँ से भी छोड़कर चला जाता है। उसके अचानक उसके जाने के बाद घर के जो क्या होता है, घर में मातम छा जाता है। मतलब जो वो अचानक से घर छोड़कर चल जाता है तो वही कहा गया, उसके जाने के बाद घर में मातम छा जाता है, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। मतलब जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो सभी काम वही घर का करता था, तो अब सभी जो काम थे वो उन सभी को करना पड़ रहा था, तो इसलिए मातम छा गया था, क्योंकि सभी को आराम करने की आदत हो गई थी। तो वही बात कहा जा रहा है कि उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, सभी घर वालों को अपनी गलती का एक बार एहसास भी होता है, ठीक है, क्योंकि रुपए मिल जाते हैं, उसने चोरी नहीं किया था, घर वालों को भी पता चल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उनकी गलतियों को, घर वालों की जो गलतियां थी उनको एहसास होता है कि हाँ हमने गलती किया है, ठीक है, और उसका पश्चाताप करते हैं। मतलब उसकी क्या करते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं वो लोग घर वाले। परंतु यहाँ पे लिखा गया है लेकिन उन्हें माफ करने वाला जो बहादुर था वो जा चुका था। लेकिन पश्चाताप तो करते हैं, परंतु उनको माफ करने वाला जो बहादुर था, जिसके साथ अन्याय हुआ था, वो तो घर छोड़कर जा चुका था। तो ये है एक कहानी का सारांश। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ये कहानी क्या है, ये कहानी है नेपाली एक बच्चे की जो नेपाल का है, ठीक है। तो उसके पिताजी का निधन हो जाता है, तो उसकी माता के कुट व्यवहार के कारण, दुष्व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से छोड़कर और कहाँ पे आ जाता है, शहर में आ जाता है। शहर में उससे मिलते हैं अमरकांत जी, जो इस कहानी के लेखक हैं। वो अमरकांत जी उसको देखते हैं तो उसे अपने घर का नौकर बना लेते हैं। अब नौकर बना लेते हैं तो पहले तो उसके जो परिवार के जो मतलब लेखक के पत्नी है, ठीक है, उसका बेटा है, ठीक है, लेखक है, सब उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं बहादुर से। परंतु धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय बीतने के साथ साथ उसके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगते हैं, उसे गाली गलौज भी करते हैं, उसे मारते पीटते भी हैं, ठीक है। एक समय आता है कि उस पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसे बहुत अपशब्द गालियों उसको देते हैं। तो वो जब गालियों को सुनता है, उसको मारते उड़ते हैं, तब जाकर वो एक समय रात को क्या करता है, धीरे से चुपके से घर छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। और जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो घर में मातम छा जाता है, क्योंकि सभी काम उनको ही करना पड़ता है, क्योंकि बहादुर था तो वो काम कर रहा था, ठीक है, और ये लोग कोई भी काम नहीं करते थे। परंतु जब बहादुर चला गया उस समय इन सभी को काम करना पड़ रहा था, और उसके बाद इनको बहुत ही परेशानियां हो रही थी। परंतु अंततः पैसा, जो मेहमानों का पैसा खो गया था, वो उसको मिल जाता है। जब घर वालों को पता चलता है कि हाँ बहादुर ने चोरी नहीं की थी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। परंतु एहसास के लिए वो पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, जो माफ़ करने वाला है वो तो चला गया था। तो ये है इसकी कहानी का सारांश। आप इस प्रकार ही लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उन सभी का आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपने बेसिक टू हाई सभी केवल VBI क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।